एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिल्ली के एम्स में आज सबसे पहले टीका लगाने के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई। एम्स में सबसे पहले टीका लगवाने वाले मनीष से बात की हमारे संवाददाता आशीष ने। कैसा रहा उनका अनुभव और वैक्सीन लगवाने से पहले क्या डर था उनका, वो भी जानने की कोशिश की आशीष ने, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है ऐसे वक्त में जब देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की अफवाह लोगों के बीच उड़ाई गई, जिससे लोगों के मन में भी डर आ गया। लेकिन इसीलिए हमारे संवाददाता आशीष ने सबसे पहले टीका लगवाने वाले मनीष से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वो पहले हेल्थ वर्कर हैं, मशीन ऑपरेटर है मनीष, जिनको पहली वैक्सीन लगी। मनीष, आधे घंटे का समय भी आपने पूरा किया? आधे घंटे का कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए। वो ऑब्जर्वेशन में तो आधा घंटा होता ही है। जब से ऑब्जर्वेशन में आराम से बैठे थे, यहाँ जब से बैठने नहीं दिया है 1-1.5 घंटे से, कभी कोई घेर रहा है, कभी कोई घेर रहा है। हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, इतिहास का हिस्सा है, हमेशा याद रखा जाएगा कि पहली। इसी चीज के लिए ही तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी कि सर सबसे पहला वैक्सीन मुझे लगाओ। आपने खुद रिक्वेस्ट? मैंने खुद सर से जाके बोला था कि सर सबसे पहले वैक्सीन मुझे लगाओ, क्योंकि मैं देश की दुनिया की तो नहीं कह सकता, ये मेरे साथ ही काम करते हैं। यही सुबह 9 बजे तक डर रहा था, ये बोल रहा था कि मुझे नहीं लगवाने, उससे खतरा है। इसलिए मैंने सबको बोला कि मुझे लगाओ सबसे पहले। मुझे देख के मेरे फैमिली मेंबर, कलीग्स, जितने भी रिलेटिव, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे को जानते हैं, वो इस चीज़ को देखें कि एक हेल्थ वर्कर जब पहल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आपको एक पल के लिए भी डर नहीं लगा? आपके साथी समझाते रहे फिर भी? एक पल के लिए लाइव आपके सामने हैं, पूछ के देखो। बल्कि मैंने इनको बोला कि लगवा, और इसने लगवाया। मेरे को कोई डर नहीं लगा, मुझे डर था ही नहीं। मुझे डर क्यों लगेगा? इतने बड़े बड़े यहाँ डॉक्टर, हमारे डायरेक्टर सर रणदीप गुलेरिया सर, पी कुमार सर, और फिर हर्षवर्धन जी, प्राइम मिनिस्टर जी लाइव थे। तो इतने सबके सामने डरना किस चीज़ का? 28 दिन बाद दूसरा डोज लेना है? हाँ जी, बिल्कुल लेना है। वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लेने से नहीं होगा। वो तो अभी आधी दवा अंदर गई है, जो आधी लड़ेगी। जब हम 28 दिन बाद दूसरी ले लेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से कोरोना से लड़ेंगे। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना पर टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने भी आज कोरोना की वैक्सीन ली। उन्हें भी कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। उनसे बात की संवाददाता आशीष सिंह ने। हमारे साथ वीके पॉल साहब हैं, जिन्होंने आज वैक्सीन लिया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। सर, ये बहुत बड़ा कदम है। आप जैसे लोग जब वैक्सीन ले रहे हैं, आपको लगता है ये लार्जर मैसेज अब सही दिशा में जा रहा है? सबको अपनाना चाहिए वैक्सीन। जिसको भी चिन्हित किया गया है, जो भी वैक्सीन मिल रहा है, उस व्यक्ति को कोवैक्सीन मिल रहा है या कोविशील्ड मिल रहा है, उसको अपनाना है। ये हमारी जिम्मेवारी सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये जिम्मेवारी बाकियों के लिए भी है, क्योंकि आपसे संक्रमण आगे नहीं होगा। ये हमारी जो देश की लड़ाई है इस महामारी के अगेंस्ट, उसमें भी आप सोल्जर हो जब अपने के लिए टीका लेते हो। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो वैक्सीन आपको मिले वो अपनाइए। वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को अब आज से खत्म कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता था, कई लोगों ने कई भ्रांतियां बनाई कि ऐसा हो जाए। ये भ्रांतियां, जो फैसले किए गए हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने, सरकार ने जो वैक्सीन जारी किए गए हैं, वो वैक्सीन इफेक्टिव हैं। उनको हमें अपनाना है और उसको अपना के इस महामारी को ख़त्म करना है। ये टाइम आ गया है। भ्रांतियों को एक तरफ रख दीजिए। सब कुछ ये सोच विचार के करके ये फैसले किए गए हैं। और 2 ग्रेट वैक्सीन हैं, भारत के बने हुए 2 वैक्सीन हैं जो हमें उपलब्ध हैं। हमें खुशकिस्मती है और गर्व की बात है। 2.5 घंटे हो गए, आपको खुद लगे हुए, कोई सिम्टम कुछ? एट ऑल परफेक्ट। सबको रेकमेंड करते हैं अब आप? सबको रेकमेंड कर, जिसकी बारी आ गई है, जो वैक्सीन उसको अलॉट हुआ है, आप आइए, उस वैक्सीन को अपनाइए, दोनों डोज अपनाइए और इस मुहिम में जुड़िए। नोएडा के कैलाश अस्पताल के कर्मचारी रवि को कोरोना की वैक्सीन दी गई। उनसे बात की संवाददाता रविकांत ने। रवि शुक्ला है हमारे साथ, जिन्हें कोविड वैक्सीन अभी लगी है। रवि, क्या करते हैं आप और किस तरीके से इसको ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोविड काल में लोगों की सेवा भी की है? एक्चुअली सर, मेरा नाम रवि कुमार शुक्ला है। मैं कैलाश हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ आज 3 साल से, और अभी मैंने वैक्सीन ली, बहुत अच्छा लगा मुझे। और काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि वैक्सीन आए। फाइनली वैक्सीन आ ही गई। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे एमटी हूँ, मेडिकल ट्रांसप्लांटिस्ट, पेशेंटों का डिस्चार्ज बनाता हूँ, बस। घर वालों को आपने बताया तो क्या प्रतिक्रिया हुई कि आपको सबसे पहले लगेगा? घर वालों को बताया, घर वाले बहुत खुश हुए कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद कुछ है ऐसी खबर मिली। और मुझे घर भी गए, काफ़ी टाइम हो गया, जब से कोविड हुआ तब से मैं यहाँ पे कंटिन्यू ड्यूटी किया जा रहा हूँ, घर पे भी नहीं गया हूँ।
तो रवि काफ़ी खुश हैं और रवि के घर वाले भी खुश हैं कि जिस तरीके से बाहर रहते हैं और घर वालों को चिंता होती है, तो अब घर वालों को उम्मीद है कि 28 दिन बाद एक और टीका इनको लगेगा और उसके 14 दिन बाद ये इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाएंगे और इनके घर वाले भी कि कम से कम अब ये संक्रमण के खतरे से बाहर हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, नोएडा। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को भी आज वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने बताया कि उन्हें सांसद की हैसियत से नहीं बल्कि फ्रंटलाइन वर्कर होने की हैसियत से टीका लगाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा के सांसद महेश शर्मा है हमारे साथ, जिन्होंने कोविड वैक्सीन खुद भी लगाई है। आपने शुरुआत किया, एक संदेश भी देना चाहते हैं? देखिए, एक व्यवस्थाओं के तहत जो मुझे आज वैक्सीन लगी है, एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में लगी है, ना कि एक सांसद के रूप में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, उनकी प्रेरणा से आज मैंने वैक्सीन लगवाई है। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि हम सबको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाते हुए ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये विश्वास कर लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी आधा अधूरा काम नहीं करते। ये वैक्सीन्स पूरी तैयारियों के साथ, पूरी सुरक्षा जांच के साथ, पूरी खोजबीन के साथ, वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है और प्रिकॉशंस के तहत हम इनको लगवाएं। जैसे हर आम आदमी से इस समय ये पूछा जा रहा है, आप लगवाने से पहले और लगवाने के बाद का अगर अपने अनुभव बताएं। देखिए, मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका है वैक्सीन लगाए हुए। मुझे लोकल साइट पर कहीं कोई दर्द, कोई खुजली, कोई कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही। मैं अपने सामान्य दिनचर्या में आपके साथ हूँ और मैंने अपने रात 8 बजे तक के जो भी प्रोग्राम लगाए हुए थे, वह सभी प्रोग्राम मैं इसी तरह पूरी तन्मयता से करूँगा और मुझे कोई भी दिक्कत, बेचैनी, घबराहट कुछ भी महसूस नहीं हो रही है। करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए आपको लगे? मुझे लगे हुए वैक्सीन न समय हो चुका है और मैं तो धन्यवाद दूंगा उस हेल्थ कर्मी का जिसने मुझे इंजेक्शन लगाई। मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि कब वैक्सीन लग गई। लखनऊ में केजीएमयू में वैक्सीनेशन के बाद लोगों पर नजर रखी गई, उनमें साइड इफेक्ट की पड़ताल की गई, लेकिन किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। टीका लगवाने वाले डॉक्टर सूर्यकांत से बात की संवाददाता रणवीर ने। अभी सुनिए। केजीएमयू के डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं जिनको वैक्सीन लगी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, चूंकि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बताऊं, मुझे टीकाकरण कक्ष में ले जाने से पहले उस टीकाकरण के बारे में बताया गया कि ये कोविड-19 का टीकाकरण है। उसके बाद टीकाकरण कक्ष में मुझसे ये वहाँ एक्सपोज करने के लिए कहा गया, लेफ्ट आर्म, और इसमें जो है वो टीका वैक्सीनेटर ने लगाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दर्द तो नहीं हो रहा है? मैंने कहा वो भी नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए, तुरंत मुझे एक कार्ड मिला है और देखिए इस कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे 16 जनवरी को टीका लगाया गया है और अगले डोज की तारीख मुझे 15 फरवरी दे दी गई है। आप देख सकते हैं इसमें 15 फरवरी अगली तारीख दे दी गई है। और उसके बाद मुझे ऑब्जर्वेशन एरिया में ले जाया गया। अब तो 45-50 मिनट से ऊपर हो चुका है ऑब्जर्वेशन होते हुए। वहाँ उस दौरान मेरी पल्स नापी गई, मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा गया और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, अपने आपके दर्शकों को बता सकता हूँ कि आप अपने चिकित्सकों पर विश्वास रखिए, अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए, अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखिए और भ्रम और अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। बहुत ही सुरक्षित तरीका है वैक्सीनेशन लगाने का और सुरक्षित रहेगा और प्रभावी रहेगा। कुछ दिन पहले कई तरह के र्यूमर्स फैलाने की भी कोशिश की गई और ये कहा गया कि पता नहीं सेफ है या नहीं है। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इसको कितना सेफ मानते हैं? देखिए, ऐसा है, वैक्सीनेशन जो वैक्सीन बनती है उसकी एक प्रोसेस है और भारत जो है वो वैक्सीन बनाने में सबसे अनुभवी देश है। तो आपके चिकित्सक आज से लगवाने लगे हैं, मैं खुद लगवा के आया हूं। तो हम सब लोग जो हैं वो लाइव एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इससे डरने की कोई ज़रूरत। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सांसद भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व महासचिव डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर साहब, आप तो खुद डॉक्टर रहे हैं, आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और दुनिया में भारत ने जिस प्रकार से इस महामारी के समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 130 करोड़ भारतवासियों ने जज्बा दिखाया इस महामारी से लड़ने का। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में संसाधनों की कमी होने के बावजूद हमने दुनिया को 150 देशों को सहायता भी पहुंचाई और एक एग्जाम्पल सेट किया। ये लीडरशिप का कमाल है। सब, लेकिन इसमें भी राजनीति शुरू हो गई। कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो वैक्सीन पर ही सवाल खड़ी करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, जिन लोगों को, कुछ लोग छिद्रानिवेशी होते हैं
इनको छेद ही देखने हैं और नहीं मिलते हैं तो करने की कोशिश करते हैं। मानो छेद नहीं मिले तो सुई हाथ में लेके चलते हैं, छेद कर दो। ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करने का कोई लाभ नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि जो लोग इस चीज़ को, इस मुहिम को नकारना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ द्रोह कर रहे हैं, देशवासियों के साथ सही मायने में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि अगर मानो उनके इस प्रकार के बरगलाने से मानो 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग अभी रह जाते हैं तो ये उनका ही नुकसान है जो लोग रहते हैं, इनका नुकसान नहीं है। ये देखना ना, वन और द अदर डे दे विल कम एंड गेट देम वैक्सीनेटेड। ये लोग इस प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक और किसी भी नीचे स्तर तक जा सकते हैं। भोपाल में डॉक्टर राजेश शर्मा ने टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं भोपाल के जाने माने चिकित्सक राजेश शर्मा, जिनको हम सुबह से फॉलो कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको पहला टीका लगा है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव था? ये वाकई बहुत ही बेहतर लम्हा है, बहुत अच्छा क्षण है पूरे भारत के लिए भी कि आज से ये इस टीके का शुरुआत होने जा रही है। और ये बात भी पूरे विश्व में ये एक उदाहरण बनने जा रहा है कि हमारे देश ने जो है 1 साल के अंदर हमारा स्वदेशी टीके का जो उत्पाद किया है और बिल्कुल सेफ्टी के साथ किया है इसमें। और एक कंडीशनल इमरजेंसी के तहत जो वैज्ञानिकों ने इसका जो स्वीकृति दी है, सारे के सारे आज 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जो है चुना गया है। उसमें भोपाल में मैं भी हूँ और ये वाकई सौभाग्य के दिन है मेरे लिए। और मेरी विशेष अपील है कि बिल्कुल सुरक्षित है, मुझे टीका लग चुका है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। और मैं सबके लिए अपील करूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी की इस पहल को, उन्होंने जो अपील भी की है, उसको हमको सबको बिना डरे, बिना किसी भ्रम के हम सबको टीका लगवाना चाहिए। पूरे एक देशवासी को लगाना चाहिए ताकि हमने 2020 में जो भुगता है, बहुत बहुत बुरी तरह भुगता हम सब ने, ताकि इस कोविड की रोकथाम हो सके और इसको हम रोका जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन लेने वालों का कहना है कि उन्हें कई घंटे बाद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। उनसे बात की संवाददाता मदिया खान ने। जीटीबी हॉस्पिटल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और जो पहला टीका लगा है वो लगा है इसी हॉस्पिटल की डॉक्टर आकांक्षा को। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है, पहला टीका इस हॉस्पिटल में आपको लगा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वैक्सीनेशन का। और सुबह एक्चुअली कल मेरे को कॉल आ गया था कि मतलब मेरा नाम है लिस्ट में, तो आई केम इन द मॉर्निंग और उसके बाद जो है उन्होंने मेरी डिटेल्स वगैरह एंट्री करी थी, उसके बाद आईडी चेक करी थी, उसके बाद जो है उन्होंने जो उनके क्वेश्चनेयर होता है उसको मतलब लाइक चेक करा था कि कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो वैक्सीन के हैं वो मेरे में नहीं है। तो वंस आई वाज फिट फॉर वैक्सीनेशन तो आई वाज टेकन फॉर वैक्सीनेशन। और फिर मेरे को अभी कोविशील्ड जो है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगी है। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा था फॉर हाफ एन आवर, जिसमें कि अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसके लिए वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं कि अगर कोई है तो उसको उस हिसाब से टैकल कर सकते हैं। और फॉर आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया है बाहर। जो लोगों के दिल में भ्रम है वैक्सीन को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ये चीज़ खुद अपने ऊपर वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी लोगों के लिए? एक्चुअली ये र्यूमर्स मेरे को भी सुनने में आए थे कि कुछ लीडर्स हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं मतलब लाइक सेफ नहीं है या जो भी है, पर ट्रायल्स हुए हैं और कमेटी ने अप्रूव की है वैक्सीन, तो मतलब एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी तो फिर मैं मतलब उन र्यूमर्स में नहीं जाऊंगी और मतलब आई हैव गॉटन वैक्सीनेटेड, तो मतलब वही एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो व्हाट एल्स कैन आई से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।